तो अभी हम लोग देखेंगे कि दैनिक लाइफ में जो है सिमिलर ट्रायंगल्स और कांग्रुएंट ट्रायंगल्स का क्या मतलब उपयोग है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो दैनिक लाइफ में है, जैसे मान लो कि हम लोग कहीं पे घूमने जाते हैं या कहीं पे इस तरह का मतलब नदी है, तो नदी के जो ये चौड़ाई है ये हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ट्रायंगल चैप्टर में जो हम लोग कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़े हैं, इसके आधार पर हम लोग इसकी ये जो है चौड़ाई को हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखिए, इस प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग जो है इसकी चौड़ाई को कैसे निकालेंगे। अब हम यहाँ पे बिना ये गए, बिना इसको पार किए, क्योंकि ये मान लीजिए रिवर है। अब रिवर में क्या है कि हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नदी का जो पानी है वो मतलब क्या है, स्पीड में है, और हम इसको डायरेक्ट इसका मेजर नहीं कर पाते हैं। तो इसको मेजर कैसे करेंगे, तो इस चैप्टर से जो ये ट्रायंगल चैप्टर है क्लास 9 में, इसके आधार पे हम लोग इसकी चौड़ाई को बिना ये गए, बिना टेप लिए मेजर करेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोग इसको कैसे मेजर करेंगे, ये प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग कैसे, कांग्रुएंट ट्रायंगल के आधार पर हम लोग कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम यहाँ और यहाँ के पॉइंट का मेजर करना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के इस पॉइंट को मेजर करना चाह रहे हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है, नदी की चौड़ाई कितनी है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक पेड़ है या कोई एक झाड़ी है, उसको हम लोग एक सिंबल इस तरह से मान लेंगे कि ये एक झाड़ी है, जिसपे एक सिंबल मान लेंगे, और यहाँ से इसकी चौड़ाई निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ तो पैदल चल सकता हूँ नदी के इस किनारे पे, क्योंकि हम लोग अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे हैं, घूमने गया हूँ, यहाँ पे हूँ, या जो हमारे सैनिक हैं जब नदी पार करना चाहते हैं और वो नदी की चौड़ाई को जानना चाहते हैं, तो वो कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो यहां से आप क्या करेंगे, यहाँ सिमिलर ट्रायंगल में इस तरह से एक लाइन में, सीधी लाइन में जो है इस तरह से आप आगे एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, और इस लाइन को 2 बराबर भागों में आप बांटेंगे। तो ये 2 बराबर भागों में आप आराम से बांट सकते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है ये 10 मीटर है, यहाँ पे नाम दे देता हूँ A और यहाँ नाम दे देता हूँ B। ये B की जो लंबाई है वो 10 मीटर, उसको हम लोग मेजरिंग टेप से माप सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, नदी का किनारा है, यहाँ हम चल सकते हैं। अब क्या है, अब इसी तरह से 10 मीटर इधर भी B से लेकर के C जो है यहाँ पे 10 मीटर हम लोग मेजर कर लेंगे। अब हमको क्या करना है कि जो हमारा एक मतलब कुछ कोई पाइप, एक साधारण सा पाइप जो या पाइप नहीं है तो एक राउंड कर लेंगे, कागज का हम लोग पाइप का बना लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे होल होना चाहिए कागज में, या फिर जो पाइप है, अभी तो हम लोग पाइप से ही इसको मेजर करेंगे अभी फील्ड में जा करके, और मैं आप लोग को वहां भी बताऊंगा। तो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ कर लेता हूँ, ताकि वहां जो है हमें समझने में क्या हो, आसानी हो। तो हम लोग इसके सहायता ये मान लेते हैं कि ये इसके अंदर हॉल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस लाइन में भी एक सीधी लाइन इस तरह से हम लोग खींच देंगे, इधर सारा काम इधर हो रहा है, ये सीधी लाइन इस तरह से खींच देंगे, और यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट गाड़ देंगे, एक झंडा गाड़ देंगे, या फिर कोई एक झाड़ी गाड़ देंगे, या कोई पॉइंट गाड़ देंगे, और इधर जो एक झाड़ी पहले से है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस तरह से मेजरिंग टेप से यहाँ से इस तरह से हॉल बना करके हम इसको देखेंगे, और इसके साथ साथ इसको भी देखेंगे, और उतने दूरी पर जब ये दोनों पॉइंट हमको दिखने लगे, तब हम क्या करेंगे, खड़ा हो जाएंगे, रुक जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों इस तरह से जैसे ये दिखा, तब हम लोग जानेंगे कि जो लाइन से हम देख रहे हैं वो एक सीधी लाइन है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ से ये सीधा दिख रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो एंगल बनेगा वही एंगल ए बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये तो लाइन हम अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, फिक्टिशियस लाइन ये ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, इसकी डिस्टेंस हमें निकालनी है। ये नाम दे दिए ABC, यहाँ नाम दे देता हूँ D, ये D है, और ये आपका ABCD, ये E है। हम लोग को क्या निकालना है, AE निकालना है। तो जब ये बोथ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल 1 हुआ और ये ट्रायंगल 2 हुआ, ये बोथ ट्रायंगल आर सेड टू बी कांग्रुएंट इफ दे आर इन शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल। मतलब दोनों जो है वो क्या, शेप और साइज में दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब ये दोनों ट्रायंगल क्या होता है, कांग्रुएंट होता है। तो आप जान रहे हैं कि ये जब 90 डिग्री है, चूंकि ये सीधा लाइन लिया हूं, ये भी सीधा लाइन, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब ये देखिए, कांग्रुएंट का एक नियम अभी जस्ट हमने बताया कि कांग्रुएंट दो ट्रायंगल कब होगा, जब SAS मैंने साइड एंगल साइड इक्वल हो, तो बोथ ट्रायंगल विल बी कांग्रुएंट। तो यहाँ पे देखिए, ये एंगल 90 डिग्री है, ये आपने लिया 10 मीटर, तो ये भी लिया 10 मीटर, तो एंगल A और
ये एंगल साइड, ये भी साइड, दोनों ट्रायंगल का देखिए कौन सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ई ए, यहाँ ए बी ई, इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल कौन सा यहाँ पे है बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी हमने क्या पाया, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे सिंस बोथ आर 90 डिग्री। अब क्या है, ए बी, साइड ए बी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी का। अभी हम लोगों ने ये दोनों को बराबर कर लिया, ये बराबर करना है, ये दोनों बराबर हो गया। अब यहां से जब हम लोग ये देख रहे हैं तो एंगल साइड, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, तभी ये दोनों पॉइंट आपको दिखेगा। तो एंगल जो है ई पी वो भी बराबर होगा किसका, पी डी का, पी डी का। अब जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल 1 कांग्रुएंट टू ट्रायंगल 2, ये दोनों जब ट्रायंगल इक्वल हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है पूरी तरह से एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पे ये साइड, देयरफॉर ए जो साइड है वो इक्वल हो जाएगा किसका, सी डी का। तो ये साइड सी डी का इक्वल हो जाएगा। तो अभी हम लोग कह सकते हैं, अब ये जो सी डी है ये आप अपने टेप से क्या करेंगे, आप ये नदी के किनारे में है, आप इसको मेजर करेंगे, मान लो ये 20 मीटर है, तो भी ये भी साइड कितना होगा, 20 मीटर होगा। तो ये है एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन। अभी हम लोग जो है इसको जा करके और फील्ड में एक नदी को मानेंगे और वहां पे हम लोग पाइप के द्वारा इसको जो है मेजरिंग करेंगे। तो ये था जो कांग्रुएंट ट्रायंगल था, उसके आधारित एक छोटा सा एक्टिविटी जो हम लोग इसको करते हैं। और हमारे सैनिक लोग भी इसका उपयोग करते हैं। जब नदी को उसे पार करनी होती है तो नदी की चौड़ाई कितनी है उसको भी मेजर इस तरह से लोग कर सकते हैं। ये क्लास 9 में जो ट्रायंगल चैप्टर है उससे रिलेटेड ये एक छोटा सा मतलब जो है दैनिक लाइफ से जुड़ा एक मतलब इवेंट है। तो आप इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।